हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स पढ़ो पे। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। हमारा जैसे कि अभी अकाउंट्स का सीरीज चल रहा है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लास 11 के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कुछ लेक्चर्स देखे हैं। तो उन लेक्चर्स में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंसेस, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर नीड। और हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने सजेशंस कमेंट्स में लिखें। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला है कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन एक फर्म में हो रहा होता है उसको सिस्टमेटिकली एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना, ठीक है। एक कंप्लीट वे में, एक सिस्टमेटिक रूल रेगुलेशंस के साथ, एक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उसे रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासिफाई करना, देन उसको समराइज करना। क्लासिफाई मीन्स लेजर में क्लासिफाई करना, समराइज मीन्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब कुछ में समराइज करना ताकि जो बिजनेस है उसका एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाए। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फर्म जो है वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या कितना लॉस वो अर्न कर रहा है या लॉस सफर कर रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड में, वो हम लोग को अकाउंटिंग से पता चलता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग को ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का पता चलता है। ट्रेडिंग जो है वो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फर्म बताता है। वहीं जो पीएल है वो हम लोग को नेट प्रॉफिट बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब वो होता है जिसमें हम लोग सेल्स माइनस जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फर्म का एक्चुअल सेल्स होता है, जितना का वो सामान अपना बेचता है, उसमें से जो भी उसको कॉस्ट लगा होता है, मींस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये सारा कुछ जो रहता है वो सारा कुछ डिडक्ट करने के बाद सेल से जो आता है उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, जो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। और नेट प्रॉफिट हम लोग को पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो कि हम लोग को बताता है एक्चुअल जो फर्म का प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। अल्टीमेटली जो फर्म है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है अपने सारे एक्सपेंसेस को पेड अप करने के बाद, जो एक्चुअली जो फर्म अर्न कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जो हम लोग को पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और जो एक्चुअल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो सारा कुछ माइनस करने के बाद पता चलता है हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, जो पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मींस बैलेंस शीट जो फर्म में प्रिपेयर किया जाता है, जो बैलेंस शीट फर्म प्रिपेयर करता है, वो एक्चुअली हम लोग को फाइनेंशियल साउंडनेस बताता है। फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस हम लोग को बैलेंस शीट बताता है, ठीक है। बैलेंस शीट हम लोग को फाइनेंशियल साउंडनेस किस तरह से बताता है, तो जो एक्चुअली जो फर्म का जो कैपिटल है, लाइबिलिटीज है और असेट्स है, इन सारा को बैलेंस शीट शो करता है। जैसे कि
बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री, पोजीशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पोजीशन ऑफ लोन, पोजीशन ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म, पोजीशन ऑफ क्रेडिटर, अमाउंट ऑफ मनी रिसीवेबल और अमाउंट ऑफ मनी पेबल एटसेट्रा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है मीन्स जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं मीन्स और यू कैन से मैनेजमेंट जो होता है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चाहता है कि उसको एक्चुअल जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सारा प्रोवाइड हो, ताकि वो फर्म का जो भी डिसीजंस है उसको अच्छे से ले पाए, डिसीजंस अच्छे से ले पाए। फिर है आपका अपना कंट्रोल अच्छे से कर पाए। ये सारा कुछ करने के लिए, अच्छा डिसीजन लेने के लिए, इफिशिएंटली कंट्रोल करने के लिए ये इंफॉर्मेशंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस मैनेजमेंट चाहता है और उसका रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो डिसीजन ले पाए, कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करना। प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स कौन कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, और इन सब का सर्टेन अपना अपना यूजेस होता है, अपना अपना नीड्स होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। और इस टॉपिक पे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो यूजर्स होते हैं वो जो भी फाइनेंशियल डाटा होता है उसको एनालाइज करते हैं और उसे इंटरप्रेट करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन इंटर फर्म कंपैरिजन। मींस दो फर्म है, एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, दोनों एक तरह का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, दोनों सिमिलर बिजनेस है, दोनों एक तरह का बिजनेस कर रहा है। तो जो एंड यूजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो लोग एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों फर्म के बीच का कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन कम प्रॉफिटेबल है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, किसका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, एक सर्टेन पीरियड के लिए वो उसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। मींस अकाउंटिंग से हमें क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहला, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है। तो बिजनेस जो है वो बहुत सारा ट्रांजैक्शन करता है, एक ट्रांजैक्शन तो नहीं करता है कि उसको एक ह्यूमन माइंड याद रख सके, वो बहुत सारा, बहुत अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करता है। और एक ह्यूमन माइंड का ये कैपेसिटी नहीं है कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को ओरली रिकॉल कर पाए, रिमेम्बर कर पाए। इसलिए जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने में सारे ट्रांजैक्शंस को और उसको समराइज करने में, ताकि जो एक्चुअल ऑपरेटिव और फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म का वो पता चल पाए। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंप्लीट रिकॉर्ड, जैसे कि एक्सपेंस एंड लॉसेस जो भी है, एक्सपेंस हुआ, लॉसेस हुआ, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये सारा कुछ को रिकॉर्ड करता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है अकाउंटिंग। तो ये हम लोगों को इजिली ईयरली बेसिस पे, एक साल के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर होता है ना, तो ईयरली बेसिस पे हम लोगों को एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये जो है फर्म इस इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन, कि वो कैसा उसका असेट है, क्या उसका लायबिलिटी है, क्या कैसा उसका, कितना उसका कैपिटल है, ये सारा कुछ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल साउंडनेस जो है वो अकाउंटिंग हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मींस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, बैलेंस शीट बना है, ये सारा कुछ हम लोग को एक स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि 2020 में जो बना, 2021 में बना, 2022 में बना, हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो इन सब में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ईयर हम लोग के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा या कौन सा ईयर हम लोग के लिए लॉस हम लोग सफर करना पड़ा,
कितना प्रॉफिट रहा, कितना सेल्स रहा, कितना लॉस रहा, ये सारा कुछ हम लोग इजिली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजेरियल डिसीजन। जो मैनेजमेंट है उसको कई तरह का डिसीजन लेना पड़ता है रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट पोजीशंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन सबको ध्यान रखते हुए बहुत सारा मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, और ये सारा डिसीजन लेने में जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस को बहुत हेल्प करता है कि वो फर्दर फ्यूचर कैसा उसको प्लान करना है, कैसे उसको बिजनेस को कंट्रोल करना है, कहाँ उसको कम एक्सपेंड करना है, या फिर कहाँ ज्यादा उसको एक्सपेंड करना है, ये सारा कुछ अकाउंट हेल्प करता है बिजनेस को। नेक्स्ट है हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, स्पेशली टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है, जो अकाउंटिंग है वो एक तरह का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके। तो जो फर्म है उसको अपना वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे करना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, सेल्स टैक्स हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स हुआ मींस वैट हुआ, फिर एक्साइज ड्यूटी हुआ, एटसेट्रा। कई तरह का उसको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अगर एक फर्म के पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, और वो फर्म का एक्चुअल पोजीशन बता पा रहा है, तो फर्म को इजी हो जाता है अपना टैक्स पेमेंट करने के लिए। और अगर बाई चांस अगर टैक्स अथॉरिटीज को अपना डॉक्यूमेंट दिखाना भी पड़े टैक्स से रिलेटेड, तो वो इजिली अपना रिटन जो डॉक्यूमेंट्स होता है, अकाउंटिंग बुक्स होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट, वो टैक्स अथॉरिटी को शो कर सकता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स इन टेकिंग लोन्स। जब एक बिजनेस को कैपिटल का जरूरत पड़ता है तो वो जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, सच एज बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो दैट कि उनको लोन मिल पाए। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो फर्म प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेल्प से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो बैंक जो है वो इंश्योर होके इजिली फर्म को लोन ग्रांट कर देते हैं। ठीक है, और बाई वो कंपेयर कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वो फर्म को लोन ग्रांट कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्ट एज अ प्रूफ। अगर फर्म किसी तरह से कोर्ट के अंदर अगर आ जाता है, मीन्स अगर किसी तरह का लीगल एक्शन फर्म के अगेंस्ट हो जाता है, तो वो अपना प्रूफ लेके जा सकता है कोर्ट के पास। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, तो वो एज अ प्रूफ भी काम करता है इन बिहाफ फॉर द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प इन डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर। अगर जो अकाउंटेंट है, क्लर्क है, वो किसी तरह का एरर और फ्रॉड कमिट करते हैं, अकाउंटेंट हुआ, क्लर्क हुए, ये अगर किसी भी तरह का फ्रॉड और एरर अगर वो करते हैं, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू जल्दी से पता चल सकता है। अगर एक ऑडिटर रखा जाए, और ऑडिटर जो है वो फ्रॉड और एरर को इजिली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके वो पता लगा सकता है, ताकि जो बिजनेस है वो इजिली उसको मिनिमाइज कर पाए और इन फ्यूचर उसको फ्रॉड को रोक पाए। ठीक है, उस फ्रॉड को रोक पाए। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस, मींस जो फर्म है उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस, फर्म जो है उसका सेलिंग प्राइस और उसका गुडविल, ये दोनों जो है ये फर्म का सेल में काम करता है। अगर बाई चांस अगर फर्म को बेचना पड़ जाए, ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्म है और जो गुडविल जो एक्चुअली जो फर्म का है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हेल्प से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लिमिटेशंस भी है। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। जो अकाउंटिंग है वो बहुत सारा कंसेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड है। ठीक है, और जो एक्चुअल जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिजल्ट है वो सारा कुछ डिस्क्लोज नहीं हो पाता है इन अ रियलिस्टिक मैनर। जैसे कि आपका आता है फिक्स्ड असेट्स जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा, मींस जिस टाइम वो फर्म वो असेट को परचेज करता है, उस टाइम जो उसको कॉस्ट लगा है वो उस कॉस्ट पे वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, और ना कि मार्केट प्राइस पे।
एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है कि फर्म कंटिन्यूअसली रन करता है, उसका कोई एंड नहीं होता है, तो उसके अगेंस्ट में वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करता है। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले तो जैसे कि प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट है। ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग आता है। तो ये अनरियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक प्रॉफिट शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल जजमेंट। जो अकाउंटेंट है, जो फर्म का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जो वो अकाउंटेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उनका जजमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग वो डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, या फिर अदर जो अकाउंट्स है उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर डिप्रिसिएशन का अगर हम ले एग्जाम्पल, तो कितना डिप्रिसिएशन, कितना परसेंट चार्ज होगा, किस मेथड से चार्ज होगा डिप्रिसिएशन, ये सारा कुछ फर्म के अकॉर्डिंग मैनेज होता है। मींस अकाउंटेंट जो है या फिर फर्म जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो उसको प्रॉफिटेबल लगता है वो उस तरह से वो मैनेज करता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मींस अगर एक फर्म एक मशीन खरीदता है 2020 में और उसको कॉस्ट लगता है 2 लाख, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 लाख ही शो करेगा, और उसके बाद इसमें डिप्रिसिएशन हर साल वो माइनस करते जाएगा। ठीक है। अगर ये डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अगर 2021 में इसका 1.5 लाख हो जाता है कॉस्ट, ठीक है, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, बट एक्चुअली जो उस टाइम उस मशीन का कॉस्ट है वो रहता है 1,80,000, ठीक है, 1.8 लाख, तो ये 30,000 का है, वो डिफरेंस आ जाएगा। ये एक डिमेरिट है कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मींस जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्वांटिटेटिव डाटा में होता है, मींस नंबर के फॉर्म में होता है, ₹2,000, ₹1 लाख, ये सारा कुछ क्वांटिटेटिव डाटा के बेस पे रहता है, ना कि क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा या फिर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन उसको बोलेंगे जैसे कि हमारा हुआ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, मैनेजमेंट का इफिशियंसी, लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, एब्सेंटेज मींस वर्कर कितना एब्सेंट कर रहे हैं या कितना वर्क पे अटेंड कर रहे हैं, वो सारा कुछ, ये सारा इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सफर्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मींस जो बिजनेस एंटिटी है, जो फर्म है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट और लॉस इंक्रीज और डिक्रीज करके, जो प्रॉफिट और लॉस है उसको इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट डिक्रीज करके दिखाना है, मीन टैक्स लायबिलिटी से में भी बचने के लिए कर रहा हो, या फिर अपना कोई और पॉलिसी या फिर कोई अपना स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट डिक्रीज करके शो करना चाहता हो, तो वो अपना डिप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस जो है वो सारा कुछ इंक्रीज करेगा ताकि जो प्रॉफिट है वो कम दिखे। जैसे कि अगर एक्चुअल प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फर्म का मान लेते हैं 1 लाख है, और उसका एक्चुअल जो डिप्रिसिएशन है वो 5,000 है, 5,000 है, ठीक है, और वो शो क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट डिक्रीज करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट शो कर रहा है 1 लाख का और डिप्रिसिएशन शो कर रहा है 10,000 का। तो यहाँ 5,000 का जो डिफरेंस है वो फर्म जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है ताकि वो अपना प्रॉफिट डिक्रीज कर सके और हो सकता है वो टैक्स सेव कर पाए। ठीक है, ये सारा जो होता है इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। वहीं अगर जो लॉस अगर फर्म को कम दिखाना है तो वो अपना एक्सपेंसेस को डिक्रीज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो जो फर्म है अपना परफॉर्मेंस जो है, जो अकाउंट में वो प्रेजेंट करता है, वो पास्ट के बेसिस पे करता है, मींस पास्ट ईयर के बेसिस पे वो अपना अकाउंट प्रिपेयर करता है। ठीक है, और ये पास्ट डाटा का एनालिसिस करके हम लोग फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर हम लोग का फर्म का कैसा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और आज के लेक्चर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आज के पीडीएफ का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।